सबसे पहली बात, आज यहाँ पर हमारे इंदर होता हमारे साथ, बहुत खूबसूरत होता, और ये आज तक समझ नहीं आया है कि इंसान मरने के बाद कहाँ जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जब इंसान यहाँ होता है तब कुछ लोगों को वैल्यू नहीं होती है, जब वो चले जाता है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लोग। ये हकीकत है दुनिया की, और टाइटल है फिल्म का फटी पड़ी है। ज़िंदगी की हकीकत में बहुत सारी चीज़ों से फटी पड़ी है। प्याज का रेट 120, 140, 150 फटी पड़ी है। बजट का रेट, दालें का भाव फटी पड़ी है। इंसान ये जब जस्टिस लेनी होती है तो चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के, आप लोग के मीडिया के माध्यम से, मदद से कहना पड़ता है जस्टिस दो, फटी पड़ी है। तो बहुत सारी ऐसी हकीकतें हैं ज़िंदगी की जिसमें फटी पड़ी है। रहा सवाल बॉलीवुड का, क्योंकि बॉलीवुड के नाम पे सब अपना राशन, अपनी रोटियां सेकते हैं, चाहे वो मुद्दा कोई भी हो, चाहे वो महिला का मुद्दा हो, चाहे वो किसी का भी मुद्दा हो, बॉलीवुड का नाम अटैच करके अपना टीआरपी, अपना आपका प्रचार। सो इट इज़ द रीज़न, दिस इज़ ग्लैमर वर्ल्ड, और सबको ग्लैमर में आना है। शोबिज़ है ये, इसीलिए ये कहा जाता है शोबिज़, ग्लैमर। इंदर को बहुत याद करते हुए मैं सिर्फ इंदर के लिए और पल्लू के लिए यहाँ आई हूँ, उनकी मिसेस के लिए। आज भी यकीन नहीं होता है कि इंदर हमारे बीच नहीं है। एक अपने आप में एक कहीं ना कहीं एक जाके एक दुख ऐसा भी होता है कि क्यों नहीं है, आज वो हमारे पास क्यों नहीं है। इंदर को हमेशा बहुत काम करना था, इंदर को हमेशा बहुत मेहनत करनी थी, इंदर को हमेशा अपनी बीवी, अपने बच्ची को बहुत खुश रखना था। इंदर को, पल्लवी रोना नहीं, मैं बात कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट क्राई, बिकॉज ये दिस इज़ अ रियलिटी। तो मैं नहीं चाहती हूँ तुम ये मोमेंट, इसको हम उनकी एक मेमोरेबल, एक प्यार वाली उसमें कहकर हम बात करें, ना कि हम रोएं कि उनको भी जाके उनको भी दुख ना हो। उनकी आत्मा को हमेशा शांति मिले और वो हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहे। और आप लोग सभी का प्यार, और मीडिया से ये विनती है कि जितना हो सके आप उनकी मिसेस को, इंदर के प्रोजेक्ट को, ये उनकी एक आखिरी प्रोजेक्ट जो था, उसको जितना आप इसको हाइप कर सकते हैं करिए, क्योंकि ये सभी के एक सोशल नेटवर्क में बोले या कहीं भी बोले, जितना प्रचार हो कम है। क्योंकि एक यादगार, एक भाई के बच्चे की जो हमारा इंदर भाई था हमारा, तो वो नहीं रहा, तो उसकी एक यादगार आप लोग की तरफ से एक उनके लिए प्यार पेश हो जाए, ये कहना चाहूँगी। डॉली जी, इसके अलावा आप बहुत कम मिलते हैं हमें, तो बिग बॉस अभी चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी चीज़ें हो रही है बिग बॉस में। आप लोगों के सीज़न में बहुत कम हुआ है कि किसी ने पुश किया हो या फिर ऐसा कुछ, मतलब वायलेंट? हम लोग ज़बान ही पुश करते थे, हमारे ज़बान और हमारी आँखों से हम बात करते थे, और डर था, और इज़्ज़त से, कितने प्यार और इज़्ज़त से बात करते थे हम सीज़न 4 में। यहाँ ज़्यादा प्यार और ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे हैं। तो कौन है फेवरेट कंटेस्टेंट? सिद्धार्थ शुक्ला हमारे फेवरेट है, शहनाज गिल हमारी फेवरेट है। और आपका प्रश्न ना हो उसके पहले मैं जवाब देना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ, ये लड़ाई, ट्रॉफी की लड़ाई है शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की, और आसिम पीछे पीछे रेस में भाग रहे हैं। और कुछ मैं बोलना चाहूँगी, डॉली दी और मेरा रिश्ता बहुत यूनिक वे में बना, क्योंकि जब वो मिस हैपनिंग हुआ था इंदर के साथ, ही वॉज बिहाइंड द बार्स फॉर कपल ऑफ डेज, तो शी वॉज द ओनली वन फ्रॉम द इंडस्ट्री हु केम फॉरवर्ड। शी डिडंट इवन नो मी, वो सिर्फ जानती थी कि हाँ इंदर कुमार एक हीरो है जो अरेस्टेड हो चुका है, एंड शी मेट मी। और मेरा और डॉली दी का रिलेशनशिप इसलिए भी यूनिक है क्योंकि जब भी मैं परेशान होती हूँ तो आई ओनली रिमेंबर हर नंबर, एंड आई नो इफ आई कॉल हर एट 3 AM ऑल्सो, शी बी से क्या हुआ पल्लू, क्या प्रॉब्लम है, एंड शी विल ऑलवेज बी देयर, यू नो। एंड आई एम वेरी प्राउड कि मेरी पिक्चर का नाम फटी पड़ी है यार, क्योंकि डॉली बिंद्रा का जब भी नाम आता है ना, सबकी फटी पड़ी रहती है। सो शी इज माई वेपन, जिससे हर कोई डरता है, एंड शी इज अ वेरी वेरी पावरफुल वुमन। बच के रहना। और मैं भी एक बात कहना चाहती हूँ, आज डोली जी तो हमारे से सीनियर आर्टिस्ट हैं, इतनी बड़ी एक्ट्रेस हैं वो, और आज जैसे ही उन्होंने इंद्र कुमार जी के बारे में इतनी अच्छी यहाँ पर दिल से उन्होंने स्पीच दिया है, ये उन्होंने दिल से दिया है,
और कहते हैं ना कि हर एक नारी बहादुर है, हर एक चीज़ों को लड़ सकती है, तो वो ना रह के भी हमारे बीच में ही है वो, क्योंकि इंडस्ट्रीज ये हम फिल्म में जब काम करते हैं और जब वो एक्ट्रेस में काम कर लेते हैं तो वो अमर हो जाता है। हम उसको बार बार रिपीट करें, आज इंद्र कुमार जी बार बार नाम आ रहा है, उनको याद कर रहे हैं हम लोग, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आप तो बड़े इतने बहादुर हैं, और डोली दीदी ने तो उनके बारे में इतना कुछ बोला, तो इससे पहले जितने भी इंटरव्यूज हुए उनमें साथ में थे, जो इन्होंने बोला वो दिल से उनको श्रद्धांजलि दी है, और बहुत लव यू, थैंक यू सो मच। मुबारक हो आप सभी को, सबको जितने मुबारक। कलाकार इसमें हैं, जितने आर्टिस्ट हैं। अंजलि एक है यहाँ पर, अंजलि को बहुत बहुत मुबारक हो। अंजलि ने बहुत एक उम्दा रोल किया, बेहतरीन बेहतरीन। मुझे पता है, एक इतना मतलब चैलेंजिंग रोल किया है, और इतना गरम रोल है, जरूर देखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हाँ, मैम एक पिक्चर अभी देखिए फटी पड़ी है, तो आजकल के जिस माहौल में चली हुई, तो हर एक इंसान की फटी पड़ी है, हर एक मामलों के अंदर फटी पड़ी है, इंटरनेट से लेके बहुत सारी चीज़ों में इंसान की फटी पड़ी। और फिल्म हमने अभी स्टार्टिंग देखी है, और रंजना जी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इसमें, लीड हीरोइन है, और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऑलमोस्ट विशेष देने के लिए इस फिल्म के लिए आया हूँ स्पेशल, कि ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो, और इंद्र कुमार जी इस बहाने फिर हमें याद आ जाए वो इसलिए। हाँ जी, बोलो। बस यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ थिएटर में मूवी देखिए, क्योंकि प्रीमियर तो हम लोगों ने देख लिया है, सो मूवी समझ में आ गई, बाकी आप थिएटर में जाइए और देखिए। और बस सबसे टीम मेन को है good luck। और हम कहते हैं कि आप लोगों का प्यार हमेशा बना रहे, मीडिया से हम लोग बने हैं, तो बस यही चाहते हैं कि अब हमारी भी फ्यूचर में दुआ करो कि मेरी भी 2020 में 2 फिल्में दोनों मिलकर रिलीज हो जाए। और लोग बहुत, मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं ताज में पार्टी दो सबको, सच में रही है, ये बोल के जा रही हूँ, और आपने सब मिल। चलो ओके, बाय बाय। चलिए बोलिए, आज अंजना, अंजना आजा, आजा, आज अंजना।